Good morning, student. Today we start lines and angles, some important questions. Okay, तो चलिए देखिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख रहे हैं। देखिए इसमें है क्वेश्चंस में कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ the bisectors of in a triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other. Angle B and angle C intersect each other. Intersect each other. Intersect each other at a point O. At a point O, prove that at a point O, prove that angle BOC equal to 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ये हमको प्रूव करना है। इन ए ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रेंगल, इन ए ट्रेंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। इसको हमको प्रूव करना है। ओके, चलिए देखिए पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। इन ए ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल क्या करें हम ए बी सी बना लें, ठीक है। तो देखिए जो है ए बी सी एक ट्रेंगल बना लिए हम। एक ट्रेंगल हमारा हो गया क्या ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया और यह हो गया क्या सी, ए बी सी हो गया। अब कह रहा है कि एंगल बी और सी के बाइसेक्टर ओ पर कट करते हैं। देखिए यहां पर यह पॉइंट ओ है, एंगल बी के बाइसेक्टर और एंगल सी के बाइसेक्टर, यह हो गया। और एक दूसरे को ओ पर क्या करते हैं, कट करते हैं। एंगल बी के बाइसेक्टर, ठीक है, और सी के बाइसेक्टर, मान लो यह बाइसेक्टर है, यानी कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पर यह वाला जो एंगल है और यह वाला जो एंगल है ये आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब हमको जो है प्रूव करना है कि बी ओ सी की वैल्यू क्या है। बी ओ सी की वैल्यू क्या है, बी ओ सी की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ओके, तो पहले गिवन लिख लोगे, तो लिख लो गिवन, हम बोल रहे हैं गिवन जो है सभी लोग लिखेंगे, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। गिवन, ठीक है, तो गिवन जो है लिखोगे सभी। तो गिवन, तो नोट करिए गिवन में, इन गिवन ए ट्रेंगल ए बी सी, गिवन ए ट्रेंगल ए बी सी, गिवन ए ट्रेंगल ए बी सी in which, given a triangle ABC in which the bisector of angle B and angle C meet at the point O, यह दिया गया है, bisector of angle B and angle C meet at the point O। यहां तक तो क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये तो हो गया गिवन। प्रूव दैट, तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। ये हमको प्रूव करना है कि BOC की वैल्यू 90 डिग्री, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ में वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, ट्रेंगल प्रॉपर्टी से, टीपी ट्रेंगल प्रॉपर्टी से। अब टेकिंग द हाफ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हाफ करने पर, टेकिंग द हाफ ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का हाफ करने पर या हाफ से मल्टीप्लाई करने पर, तो ठीक है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हाफ मांगा है। देखिए यहाँ पर हाफ एंगल लाना है, तो हाफ एंगल ए, तो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल
प्लस एंगल C/2 बराबर 180 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम एंगल A/2 को इधर लाएं तो देखिए एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री। अब माइनस एंगल A/क्या 2, यही हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 एंगल B 1/2। देखिए यहाँ पर हम जो है मान भी सकते हैं, देखिए यहाँ से एंगल B/2, यहाँ पर x है, यह यहाँ पर यह x मान लो, यह वाला y और यह वाला y मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B/2 का मतलब क्या है, x हो जाएगा यहाँ पर, और C/2 का मतलब क्या हो गया, y बराबर 90 डिग्री। अब माइनस एंगल A/2, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। यह हमारा हो गया x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आया, 90 माइनस एंगल ए, ठीक है। 90 माइनस एंगल ए जो है हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक तो हो गया x प्लस वाई की। अब हम ले ट्रेंगल इन ट्रेंगल BOC, देखिए इन ट्रेंगल BOC, अगर हम BOC की बात करें, अगर हम BOC लें तो BOC में हमारा जो एंगल यह है, यह वाला निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ करके 180 से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो देयरफॉर इन ट्रेंगल BOC एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस x प्लस वाई, क्योंकि तीसरा एंगल निकालना हो किसी भी ट्रेंगल का तो 2 को प्लस करोगे, तीसरा में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। सॉरी, तीसरा एंगल निकालना हो तो तीनों एंगल का जो प्लस, यानी कि क्या होता है, तीनों एंगल का प्लस करने पर कितना आता है 180, 180 में से दोनों एंगल को प्लस करके क्या करोगे, माइनस कर दोगे। किसी भी ट्रेंगल में तीसरा एंगल निकालना हो और 2 एंगल दिए गए हो तो 2 को प्लस करोगे और 180 से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल A/2, ये हो गया। ये हो जाएगा 180 और माइनस 90 डिग्री, माइनस माइनस क्या प्लस एंगल A/2, ये हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 एंगल BOC। एंगल BOC की वैल्यू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A, इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से तुम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन से। अगला जितने भी क्वेश्चन है वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं कैसे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, तो नोट करिए सर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है इन फिगर, अगला जो क्वेश्चन है इन फिगर प्रूव दैट x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इन फिगर प्रूव दैट x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। और इसका फिगर है यहां पर दिया गया है, ये फिगर दिया गया है यहां से, यह दिया गया है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। यह वाला एंगल दिया गया है और यहाँ पर यह वाला एंगल दिया गया है, यहाँ से यह वाला एंगल दिया गया है x, ठीक है, A B और यह है C। यह वाला एंगल अल्फा डिग्री, यह वाला एंगल बीटा डिग्री और यह वाला एंगल जो है दिया गया है गामा डिग्री। ओके, और यह पॉइंट, दिस पॉइंट इज D, यह D दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से हमको निकालना है किसकी वैल्यू, हमको प्रूव करना है कि इसमें x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, x की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होती है। ओके, इसमें हमको प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, देखिए चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या करोगे, पहले एक लाइन इसमें कंस्ट्रक्शन लिखोगे। क्या करोगे, एक लाइन कंस्ट्रक्शन लिखोगे।
तो कंस्ट्रक्शन चलिए यहीं पर हम कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन 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 में क्या लिखोगे? देखिए कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए लाइन बीई हम एक लाइन ड्रा कर दें। ड्रा ए रे बीई थ्रू द पॉइंट बी के जो है बी से पास करते हुए एक रे हम ड्रा ए रे बीई थ्रू द पॉइंट ई से जो है हम लोग क्या करें, एक ड्रा ए रे बीई ड्रा ए रे ए बी सी डी हो ही गया है ई, ड्रा ए रे बीई थ्रू द पॉइंट ए, थ्रू द पॉइंट बी से होता हुआ एक हम रे ड्रा करते हैं। देखिए यह रे ऐसे, ठीक है, एक रे ड्रा कर दी, यह रे का नाम है ई बीई, ठीक है। और इस वाले एंगल को मान लें, इस वाले अल्फा बीटा का यह इस वाले एंगल को मान ले यस, और इस वाले एंगल को मान ले क्या, टी, ठीक है। चलते हैं प्रूफ। तो देखिए, तो एंगल जो टी है, जो टी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो टी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, देखिए यस टी। अब यह पूरा बीटा है भाई, तो इस वाले एंगल को मान लें हम, इस वाले एंगल को क्या मान लें, इस वाले एंगल को हम मान ले रहे हैं पी, और इस वाले को मान ले रहे हैं क्या, क्यू। इस वाले को पी मान लें और इस वाले को क्या मान लें, क्यू मान लें, और एक बीटा बराबर क्या है, पी प्लस क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल टी इक्वल टू, देखिए एंगल टी इक्वल टू क्या है, एंगल टी इक्वल टू पी प्लस अल्फा, किस प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर 1, ओके। और यस इक्वल टू क्या हो गया, यस इक्वल टू भी क्या होगा, क्यू प्लस आर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर 2, ओके। दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट फ्रॉम 1 प्लस 2 वी गेट, दोनों को जोड़ दें यस प्लस टी, ठीक है, चाहे टी प्लस एस, ठीक है। तो दोनों को जोड़ोगे टी प्लस एस बराबर पी में क्यू जोड़ोगे तो क्या होगा, पी प्लस क्यू, आर प्लस अल्फा प्लस गामा, क्यू प्लस क्या है, यस इक्वल टू क्यू प्लस ये गामा है भाई, ठीक है, ये गामा है, तो अल्फा प्लस क्या हो गया, ये गामा हो गया ये वाला। और टी प्लस एस की वैल्यू क्या है, एक्स है, और पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या माने हैं, बीटा माने हैं, पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, बीटा है यह, और बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा हमारा आ गया, एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से यानी कहीं भी देखिए अगर ऐसा फिगर बने, यह एंगल एक्स हो, अल्फा बीटा और गामा हो, तो यह वाला एंगल निकालने के लिए तीनों को क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, सिंपल सी बातें, ठीक है। चलिए इस पर, इसी थ्योरम पर एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चलिए एक जो है क्वेश्चन इसी पर, तो देखिए एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं सभी लोग, देखिए करेंगे। देखिए एक हम फिगर बना दे रहे हैं, एक ऐसे सेम वही फिगर है, ठीक है, इस तरह से, और यह है यहां से मिलाया गया है, यहां से यह मिलाया गया है, ए बी सी यह है, ठीक, और यहां पर कोई पॉइंट डी है, ठीक है। और इसमें जो एंगल दिया गया है, यहां पर दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है, यहां पर जो है, यहां पर दिया गया है 30 डिग्री, यहां पर दिया गया है हमारा 40 डिग्री, ठीक है, और यहां पर दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है। तो हमको यह वाला एंगल निकालना है, यह वाला, ठीक है, यह वाला एंगल निकालना है, और यहां पर पूछ रहा है कि फाइंड एंगल इन फिगर, देखिए यहां पर इन फिगर
इन फिगर फाइंड एंगल ADC। ADC की वैल्यू निकालनी है, ADC इस एंगल की वैल्यू निकालनी। तो सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि ऐसा फिगर जब भी बनता है तो देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अब प्लस कितना है, ये प्लस 40 है, प्लस 40 डिग्री जोड़ दोगे, 7 3 10, 10 4 14, 140 डिग्री। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सिंपल सा है, 40 30 70 70, 40 10 70 70 कितना 140, 140 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR इफ एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R 21 डिग्री, फाइंड एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। ठीक है, यह है क्वेश्चन हमारा। तो देखिए स्टूडेंट, एक जो है सबसे आसान तरीका होता है कि इलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो इस इलिमिनेशन मेथड को तुम लोग क्लास 10th से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दो तरीके होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो उसको जो है क्लास 10th से श्योर पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इसका जो है यूज क्लास 9th में है। ओके, तो दोनों मेथड को पढ़ लो, कैसे हम लोग जो है बस सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, इन ट्रायंगल PQR इफ एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 420 एंड एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21 डिग्री, फाइंड एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। ओके, तो चलिए देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि पहले P माइनस Q की वैल्यू जो है 420 दी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ये तो हम लोग जानते हैं ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, हम लोग जानते हैं। अब चलिए देखिए आगे यहाँ पर यह है, देखिए यहाँ से कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर P माइनस Q इक्वल टू 42 डिग्री है, तो P की वैल्यू रख दें। क्या P की वैल्यू यहाँ पर रखें। देखिए P की वैल्यू जो है, P की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, इसको इक्वेशन सॉल्व करना ही होगा। तुम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने बताया कि नहीं गया है, तो इसके लिए जो है तुम लोग क्या करोगे, इसको हम रखते हैं, इसको जो है अभी हम रखते नहीं बताते हैं, क्योंकि इसके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। कितने लोग इसको पढ़े ही नहीं है, फिर भी चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, यहां से हमारा P का मान मिल जाएगा। देखिए P का मान मिल जाएगा क्या, P बराबर Q प्लस 42 डिग्री। देखिए P का मान क्या, P का मान क्या मिलेगा, Q प्लस 42 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर क्या, Q प्लस 42 डिग्री, ये हो गया P का मान। अब प्लस Q का मान क्या मिलेगा, Q का मान P इतना हो गया, और ये Q का Q रहने दो, एंगल Q प्लस R की वैल्यू। देखिए यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे हम। R की वैल्यू क्या मिलेगा, R की वैल्यू